नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। आज हम पहुंचे हुए हैं सितारगंज। जैसा कि आप जानते हैं कि गोरीखेड़ा क्षेत्र पंचायत सदस्य अमृतपाल हमारे साथ हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। हर वर्ग का उन्हें सहयोग मिल रहा है। चलिए सीधे प्रत्याशी से बात करते हैं। अमृतपाल जी, सबसे पहले खबर पड़ताल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले खबर पड़ताल का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारी कवरेज की। मैं यहाँ उनतीस गोरीखेड़ा से बीडीसी सदस्य पद हेतु इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ, जिसमें हमारे जनता का काफ़ी सहयोग हमें मिल रहा है और काफ़ी मजबूती से हम इलेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। हर घर जाके हम जनसंपर्क कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कैसे वोटिंग होनी है और हमारा निशान के बारे में उनको हम बता रहे हैं। अमृतपाल जी, सबसे बड़ा सवाल है कि जब क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य या ग्राम प्रधान कोई भी चुन के जाता है, तो वो फिर क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उठा पाता। बड़ी बड़ी नेम प्लेट लगा के घूमना उनका एक फैशन हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जनता ने आपको जिम्मेदारी दी, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य बने, बीडीसी बने, तो आप क्षेत्र की कौन कौन सी समस्याएं जिनको ब्लॉक प्रमुख के सामने उठाएंगे, विधायक के सामने उठाएंगे, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आपके क्षेत्र में? जैसे कि सारे जानते ही हैं, हमारा क्षेत्र पूरी अच्छी तरह से पता है कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी सारी समस्याएं इस टाइम हैं। जैसे कि रोड हो गए, किसी के राशन कार्ड की प्रॉब्लम है, किसी को कोटे में जाने में प्रॉब्लम है। वो सारी समस्याओं का मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि ब्लॉक प्रमुख जी के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से मैं उनकी सबकी आवाज़ उठाऊँगा और धरातल पर सारी सुविधाएँ लाने की पूरा प्रयास करूँगा। अमृतपाल जी, आप क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको किन किन वर्ग का सहयोग मिल रहा है? क्षेत्र का सहयोग कैसा है आपके साथ? हमें सारे वर्ग का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और हम बहुत अच्छी तरीके से जीत रहे हैं। काफ़ी बढ़त के साथ हम जीत रहे हैं। हर एक जो युवा पीढ़ी हमारे साथ मिलकर चल रही है और जो हमारे पिछली बार प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने पिछले 5 साल में किसी के पास जाके कोई जनसंपर्क नहीं किया है। हमारी सारी जनता ने उनको निर्विरोध चुना था। कि निर्विरोध चुना है इसलिए कि उनको सेवा करनी चाहिए थी क्षेत्र में, बट उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें किसी भी जनता को कोई भी सुविधा मिली हो। तो इस बार इसलिए हमें युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ा है कि हमें सारे क्षेत्र पंचायत में विकास करना है। लड़ रहे हैं गोरीखेड़ा से, सबसे बड़ी चुनौती आप किससे मानते हैं कि जिसको आपको लगता है कि हमारा सीधा मुकाबला है इनसे, और वो कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, चुनौती कोई बड़ी नहीं है। हमें हर वर्ग का साथ मिल रहा है और हर वर्ग हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इस टाइम हमारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं रोज़ डेली कॉल्स आ रही हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि पिछली बार भी जैसे निर्विरोध बने थे तो लोगों में काफ़ी आक्रोश था कि कोई भी हमारे 3,3100 वोट की हमारी पोलिंग है, तो उसमें सब लोगों का यही कहना था कि निर्विरोध कैसे चुन दिया गया। तो चलो, फिर भी जनता ने सहयोग किया, निर्विरोध चुना, बट उन्होंने धरातल पे कोई भी कार्य जनता के लिए नहीं किया। तो इसलिए सब क्षेत्र ने मुझे सहयोग किया कि आपको इस बार इलेक्शन में आना है। तो हम सबके सहयोग के साथ इस बार पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन में आए हुए हैं और हम इस बार जीत हमारी पक्की है। एक आखिरी सवाल है अमृतपाल जी आपसे कि अगर जनता आप पे भरोसा जताती है, आपको बीडीसी बना के ब्लॉक में भेजती है, क्योंकि जो ब्लॉक की सरकार होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों की सरकार होती है, आपने देखा होगा वहाँ भी बहुमत सिद्ध किया जाता है, फिर जाके ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है। तो आपको अगर जनता भरोसा करके बीडीसी बनाती है, तो 5 साल आप इन लोगों की सेवा करोगे, या आप भी दूसरे प्रत्याशियों की तरह जीतने के बाद अपनी गाड़ी पे बड़ी सी नेम प्लेट लगा के बड़े बड़े लोगों के पीछे घूमोगे, या आप इन जनता के साथ रहकर इनके समस्याओं का समाधान कराओगे? 5 साल कैसे रहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो नाम प्लेट हमें लगाने की ऐसा नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, बीकॉम एमकॉम मैंने किया हुआ है। मैं जनता की सेवा के लिए आगे आया हूँ और जो भी सुविधाएं होंगी, योजनाएं होंगी, मैं ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं पूरी कोशिश अपनी जी जान लगा के जनता की सेवा में रहूँगा और पूरे 5 साल में जनता के बीच में रहूँगा। जब भी मुझे कोई भी अगर बुलाता है तो मैं तुरंत पहुँचूँगा। 24 घंटे मैं सेवा में उपलब्ध रहूँगा सबके लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अमृतपाल का साफ तौर पे कहना है कि मैं बड़ी बड़ी नेम प्लेटें लगा के घूमने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं। चुनौती के बारे में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्षेत्र का सारा सहयोग मुझे मिल रहा है, हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है। अगर जनता ने मेरे ऊपर भरोसा जताया तो 5 साल एक अच्छे जनप्रतिनिधि की तरह मैं क्षेत्र में काम करूंगा। इनकी सारी समस्याओं को ब्लॉक के माध्यम से या वो विधायक के माध्यम से जैसे भी होगा मैं उनका समाधान कराने का प्रयास करूंगा। ये सारे जो ओपिनियन है प्रत्याशियों के 24 तारीख को इनके अनुकूल होते हैं या फिर विपरीत होते हैं। 24 तारीख को इन सबका भाग्य पेटियों में बंद हो जाएगा। 31 तारीख को नतीजे आएंगे। फिलहाल देखना ये होगा कि जिस ढंग से प्रत्याशी क्षेत्रों में घूम के वोटरों को रिझा रहे हैं,
वो इनके कितना काम आते हैं। लेकिन फिलहाल एक युवा पढ़े लिखे प्रत्याशी अमृतपाल का साफ तौर पे कहना है कि अगर जनता ने मेरे ऊपर भरोसा जताया तो 5 साल इनकी तन मन धन से सेवा करूंगा और अगले प्रत्याशी के साथ मैं फिर आपको मिलाऊंगा। देखते रहिए खबर पड़ताल। मैं गुरदीप सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन हरविंदर के साथ, गोरीखेड़ा, BTC क्षेत्र।